क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीजें हमें बचपन में मामूली लगती थी, जैसे दादी के हाथ का अचार या माँ के बनाए हुए पापड़, वही चीजें एक दिन बड़ा बिजनेस बन सकती हैं? हैरानी की बात है ना, अक्सर हम सोचते हैं कि बड़े बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, बड़ी फैक्ट्री चाहिए, बहुत स्टाफ चाहिए। पर हकीकत यह है कि घर बैठे छोटे स्तर से शुरू करके भी एक सफल बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। घर पर बनाए जाने वाले अचार और पापड़ न केवल स्वाद में बेहतरीन होते हैं, बल्कि उनमें एक घरेलू अपनापन भी जुड़ा होता है जो बाजार की बनी चीजों में नहीं मिल सकता। लोग जब किसी ब्रांडेड अचार की तुलना घर के बने अचार से करते हैं तो अधिकतर मामलों में घर का बना अचार जीत जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ मसाले नहीं, बल्कि प्यार, अनुभव और परंपरा की खुशबू होती है। अब जरा सोचिए, अगर इस घरेलू हुनर को सही तरीके से बिजनेस में बदल दिया जाए तो क्या संभव नहीं हो सकता? 1,000, 2,000, 5,000 रुपए से भी शुरू किया गया यह काम धीरे धीरे बढ़कर 1 लाख, 10 लाख रुपए का बिजनेस बन सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई या बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है तो केवल अच्छे स्वाद की समझ, स्वच्छता का ध्यान और ग्राहकों की पसंद को समझने की। घर में काम करने वाली महिलाएं या बुजुर्ग भी इसे आराम से कर सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि मार्केट में इतने सारे बड़े ब्रांड्स हैं, हम उनसे कैसे मुकाबला करेंगे? लेकिन यहीं पर एक बड़ा मौका छुपा है। बड़े ब्रांड्स हमेशा बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करते हैं, उनमें वो घरेलू स्वाद और खासियत नहीं आ पाती जो स्केल पर बने अचार और पापड़ में होती है। यही वजह है कि कई लोग बड़े ब्रांड्स के बजाय घरेलू उत्पादों की तलाश करते हैं जो ताज़ा हो, शुद्ध हो और अपनेपन से भरे हो। अब अगर बात की जाए अचार की, तो मांग पूरे साल रहती है। आम का अचार, नींबू का अचार, मिर्ची का अचार, मिक्स वेज अचार, हर किस्म की अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है। अगर आप चाहें तो एक ही तरह के अचार से शुरू करके धीरे धीरे अपनी रेंज बढ़ा सकते हैं। वहीं पापड़ की बात करें तो ये भी लगभग हर घर की जरूरत है। चाय के साथ, खाने के साथ, मेहमानों के लिए पापड़ हर मौके पर काम आते हैं। अगर आप अलग अलग फ्लेवर या अनोखे पापड़ बनाते हैं तो आपका प्रोडक्ट औरों से अलग दिखेगा। शुरुआत में आप अपने आसपास के लोगों, रिश्तेदारों और दोस्तों को अचार और पापड़ बेच सकते हैं। धीरे धीरे जब उनका विश्वास बनेगा तो वो आपके रेगुलर ग्राहक बन जाएंगे। इसके बाद आप लोकल किराना स्टोर्स, छोटे रिटेल शॉप्स या हफ्ते के बाजारों में अपने उत्पाद रख सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार कर सकते हैं। पैकेजिंग पर खास ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप प्लास्टिक की थैली में अचार भरकर बेचेंगे तो ग्राहक शायद ज्यादा पैसा न देना चाहे। लेकिन अगर आप साफ सुथरी, अच्छी क्वालिटी की बॉटल्स या पैकेट्स में प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो लोग आसानी से 5-10 रुपये से ज्यादा देने को तैयार होंगे। अच्छी पैकेजिंग केवल आकर्षण बढ़ाती ही नहीं, बल्कि ग्राहकों में भरोसा भी जगाती है कि प्रोडक्ट हाइजीनिक और प्रोफेशनल तरीके से बना है। अब सवाल आता है लागत का। अगर आप घर से ही शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको केवल कच्चा माल जैसे आम, नींबू, तेल, मसाले, मैदा, उड़द दाल इत्यादि की जरूरत होगी। मान लीजिए कि आपने शुरुआती 1,000 से 2,000 रुपये में कुछ किलो अचार या पापड़ बनाए। अगर आप इसे सही तरीके से पैक करके बेचते हैं तो आसानी से लागत से 2 गुना या 2.5 गुना मुनाफा कमा सकते हैं। धीरे धीरे जब आपका बिजनेस बढ़ेगा तो आपके हम ज्यादा मात्रा बना पाएंगे, जिससे लागत कम होगी और मुनाफा बढ़ेगा। आपके प्रोडक्ट्स की खासियत क्या होगी? शुद्धता, स्वाद, घरेलूपन, खरा यही आपकी यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट है। बड़े बड़े ब्रांड्स से मुकाबला करने के लिए आपको सस्ती कीमत पर या बड़े विज्ञापनों की जरूरत नहीं, बल्कि अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और ग्राहकों का विश्वास चाहिए। अगर आपको अचार या पापड़ बनाना नहीं आता तो घबराने की जरूरत नहीं है। आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर एक से बढ़कर एक वीडियोस और रेसिपीज मिल जाती हैं। आप छोटे छोटे बैच बनाकर पहले परिवार वालों या दोस्तों को चखाकर उनका फीडबैक ले सकते हैं। इस तरह आप रेसिपी में सुधार कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी खास पहचान बना सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो दूसरे गांवों या कस्बों की औरतों या परिवारों से भी प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं और उन्हें अपने ब्रांड के नाम से बेच सकते हैं।
यानी अगर आपके पास मार्केटिंग और बेचने की क्षमता है तो प्रोडक्ट बनाने का काम आप दूसरों से भी करवा सकते हैं। इस तरह आप खुद को एक बिचौलिए या डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में भी स्थापित कर सकते हैं। सरकार की भी कई योजनाएं हैं जो घरेलू व्यवसाय को बढ़ावा देती हैं। अगर आप चाहें तो स्थानीय सरकारी दफ्तरों या ऑनलाइन पोर्टल्स पर जाकर इन योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं और सस्ती दरों पर लोन या सब्सिडी पा सकते हैं। एक बार जब आपका नाम और काम जम जाए तो आप अपने उत्पादों को बड़े रिटेल स्टोर्स, सुपरमार्केट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट पर भी बेच सकते हैं। वहां आपको हजारों लाखों ग्राहकों तक पहुंचने का मौका मिलेगा। कहानी का सार यह है कि अचार और पापड़ का बिजनेस केवल स्वाद और परंपरा का मामला नहीं बल्कि एक बड़ा अवसर है। सही सोच, मेहनत और लगन से इसे घर बैठे शुरू करके एक अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। ये बिजनेस न केवल आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना सकता है बल्कि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको अपने हुनर पर गर्व महसूस कराता है। अब आखिर में एक सवाल आप सभी दर्शकों के लिए, अगर आपको घर बैठे कोई बिजनेस शुरू करना हो तो आप अचार बनाएंगे, पापड़ बनाएंगे या कुछ और? नीचे कमेंट में जरूर बताएं क्योंकि आपकी राय जानकर हमें बहुत खुशी होगी।